विंडो प्लस आर प्रेस किया तो रन का बॉक्स आ गया। इसमें आपने पावर PNT लिखना है और ओके पे क्लिक करना है तो पावर पॉइंट आपको ओपन हो जाता है। इंटरफेस हमने किया था। आज स्लाइड्स के बारे में आपको मैं सिखाता हूँ कि स्लाइड कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहली स्लाइड मेरी है क्लिक टू ऐड टाइटल, और नीचे जो है क्लिक टू ऐड टाइटल जो है एक टेक्स्ट बॉक्स में लिखा हुआ है। क्लिक टू ऐड सब टाइटल दूसरे यानी टेक्स्ट बॉक्स में लिखा हुआ है। तो फर्स्ट स्लाइड आपकी टाइटल स्लाइड है। अब जिस टॉपिक पे भी आपने स्लाइड बनानी है वो टाइटल आप टाइप कर देंगे। अब जैसे मैं MS ऑफिस पे बनाता हूँ तो मैं कैपिटल लिखूँगा, तो मैं कैप्स लॉक ऑन कर लिया है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 ये मैंने टाइप किया। क्लिक टू ऐड टाइटल में क्लिक टू ऐड सब टाइटल में जो प्रेजेंटेशन बना रहा है वो अपना नाम टाइप करेगा। ये किया। अब ये फर्स्ट स्लाइड आपकी बन गई। इंतहाई सिंपल, कोई इसमें कोई भी ऑप्शंस, कोई फॉर्मेट यूज़ नहीं किया। समझ आ गई? F5 प्रेस करो। F5 स्लाइड शो के लिए इस्तेमाल होता है पावर पॉइंट के अंदर। अगर वैसे F5 प्रेस करते हैं तो रिफ्रेश होता है। मैं F5 प्रेस करूंगा तो ऐसे स्लाइड आपकी शो होगी। फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 लिखा हुआ है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। ये देखिए आउटलाइन आ गई। आउटलाइन के ऊपर क्लिक करो ऐसे, तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। या फिर आप जो लिखा हुआ है टाइटल उसको ऐसे सिलेक्ट कर लो। दोनों में से कोई भी तरीका यूज़ कर लो। तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। आउटलाइन यानी टाइटल पूरा सिलेक्ट हो गया। मैं सेलेक्ट नहीं करूँगा तो ऊपर जितनी भी ऑप्शंस हैं वो सारी ऑफ हैं, लेकिन मैं जब क्लिक करूँगा ऐसे फिर ये सारे ऑप्शंस ऑन हो जाएंगे। ये फ़ॉन्ट का ग्रुप है। इसमें आप अपनी इसमें जो है फ़ॉन्ट ग्रुप आपने वर्ड एक्सेल में भी किया, पावर पॉइंट में भी है। वही बोल्ड है, वही इटैलिक है, अंडरलाइन है, स्ट्राइक थ्रू की ऑप्शन है जो हम नहीं यूज़ करेंगे यहाँ पे। हाँ मैं कर दिया मैंने इसको। शेडिंग है, टेक्स्ट शेडो, ये नई ऑप्शन ऐड होगी है इसके अंदर, ये देखिए। और करेक्टर स्पेसिंग की भी एक ऑप्शन है, यानी जो लेटर लिखे हुए हैं इनके दरमियान स्पेस देनी हो तो ये पूरा ऑप्शन है 4 5 6, ये यूज़ कर लेनी है आपने। मैं यहाँ पे नहीं कर रहा। चेंज केस की भी ऑप्शन है, वर्ड में है, इसमें है, एक्सेल में नहीं। आप क्लिक करेंगे तो वो ये सारी ऑप्शंस होंगी जो वर्ड में आपने इस्तेमाल की हैं वैसे ही यहाँ पे हैं। तो मैं इसको इस पर एक क्लिक कर लेता हूँ। कैपिटलाइज ईच वर्ड ऐसे, इसमें फर्स्ट वाला लेटर बड़ा होगा बाकी छोटे। फिर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये कलर के हिसाब से है, फ़ॉन्ट कलर आप क्लिक करेंगे तो कलर काफ़ी सारे हैं। हमेशा रेड कलर का ही टाइटल होता है तो मैं रेड कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये कलर अप्लाई हो गया। ऊपर फ़ॉन्ट स्टाइल है, आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे फ़ॉन्ट स्टाइल आपको नज़र आएंगे। किसी एक पे आप क्लिक कर देंगे तो वो फ़ॉन्ट स्टाइल भी इस पर अप्लाई हो जाएगा। तो मैं एक मशहूर एरियल का है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। साइज़ इसका 44 है। 44 के आगे एक एरो भी दिया हुआ है छोटा सा, क्योंकि मज़ीद ऑप्शन है इसके अंदर। आप क्लिक करेंगे तो साइज़ आपका यहाँ पे 96 तक नज़र आता है। 8 से लेके 96 तक।
जितना भी आप साइज़ रखना चाहिए, क्योंकि टाइटल टाइप कर रहे हैं तो मैं साइज़ इसका जो है 48 रखता हूँ, टाइटल लिखते हैं। और यहाँ पे जैसे वर्ड में हमने यूज़ किया ग्रो फॉन्ट, श्रिंक फॉन्ट, लेकिन यहाँ पे नाम चेंज होगा, इंक्रीज फॉन्ट साइज़ और डिक्रीज फॉन्ट साइज़ के ऑप्शन। इससे भी आप साइज़ को जो है कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये फॉर्मेटिंग फॉर्म जिसमें नाम लिखा हुआ है टेक्स्ट बॉक्स, उसको भी आप ऐसे ही फॉर्मेटिंग कर लेंगे। आप इसकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं, नीचे रखता हूँ और वही बोल्ड, शेडो और कलर अप्लाई कर दिया डार्क ब्लू, साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा, और इसको एक साइड पे ऐसे कर दें। आप F5 प्रेस करेंगे तो ऐसे नज़र आएगा। ये फर्स्ट स्लाइड ऐसे तैयार होगी। ये तो ऑप्शंस यूज़ की है, जो टाइटल लिखा या सब टाइटल लिखा है, इस पर जो टाइप किया है उसी पे फॉर्मेटिंग की है। अगर आपने स्लाइड पर भी कुछ करना है तो स्लाइड पे भी हो सकता है। स्लाइड पर कुछ करें, यानी मेरा मतलब है कोई थीम अप्लाई करें, तो थीम के लिए आपको डिज़ाइन टैब पे जाना पड़ेगा। ये डिज़ाइन टैब, इस पर आप क्लिक करेंगे, ये थीम्स लिखा हुआ है, नज़र आ रहा है थीम्स। इस ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करो तो ऐसे काफ़ी सारे थीम्स पड़े हैं। ऑफ मोर थीम्स ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑनलाइन, यानी अगर आपको मज़ीद थीम चाहिए तो ऑफिस को ऑनलाइन, यानी नेट अगर चलता हो ऑनलाइन, आप उसको ओपन करके थीम्स ले सकते हैं। वॉलपेपर है, स्क्रीनशॉट है, आप ये ले सकते हैं। ब्राउज फॉर थीम, कोई थीम आप इस MS ऑफिस इसमें इंस्टॉल है, पावर पॉइंट ओपन किया है, तो जैसे आप इंस्टॉल करते हैं इसके मज़ीद थीम जो है वो पावर पॉइंट के वो इसके अंदर मौजूद है, यानी इस ऑप्शन को यूज़ करके भी आप यहाँ से थीम ले सकते हैं ऐसे। तो मैं यहाँ से कोई एक सेलेक्ट करता हूँ, जैसे मैं लगा लेता हूँ ये वाला, ये लगा लेता हूँ। ये देखिए, ये अब थीम स्लाइड पर लगा है और ये जो आपको पट्टी से नज़र आई है कलर में, ये ऑटोमेटिकली अप्लाई होगी। थीम के लगाते ही ओपन लग गई। मैं ये यूज़ करूँगा तो सेटिंग कुछ ऐसे आ गई। थीम जैसे भी आप लगाएंगे उसकी सेटिंग ऐसे ऑटोमेटिकली हो जाएगी थीम के साथ ही। जैसे ये लगाता हूँ, ये अप्लाई करता हूँ, ये देखिए आप, ये थीम लगती है। समझ आ गई? थीम ऐसे अप्लाई करने हैं। मैं फ़िलहाल नहीं लगा रहा फिलहाल। अब मैं होम टैब पे दोबारा जाता हूँ, न्यू स्लाइड के ग्रुप में न्यू स्लाइड, इस पे आप क्लिक करो और मैंने 9 एग्ज़ाम की थीम अप्लाई स्लाइड्स लगवाई थी। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड लेता हूँ जो कि टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड है, इस पे आप क्लिक करो, ये स्लाइड आ गई। इसी तरह यहाँ पे अगर आपने ऑफिस के बारे में टाइप करना है तो फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड लेके क्लिक करूँगा। यहाँ पे पार्ट्स ऑफ MS ऑफिस के जितने भी पार्ट्स हैं वो आप टाइप कर दें। लेकिन जैसे ये स्लाइड ली है आप देख रहे हैं इसमें 6 आइकन नज़र आते हैं, जो कि टेबल का, चार्ट, स्मार्ट आर्ट, पिक्चर, क्लिप आर्ट और इंसर्ट मीडिया क्लिप्स का। ये स्लाइड ली है दूसरी तब आए हैं। ये 6 जो आइकन है ये आपको इंसर्ट टैब के अंदर मिलेंगी। ये टेबल, पिक्चर, क्लिप आर्ट,
स्मार्ट आर्ट और चार्ट, ये रहे। इधर से यूज़ कर लो, ये चाहे इधर से यूज़ कर लो, लेकिन हमने टेक्स्ट लिखना है, MS ऑफिस के पार्ट्स टाइप करने हैं। तो जैसे ही आप टाइप करना शुरू करेंगे ये आइकॉन यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। पार्ट्स में MS वर्ड 2007, MS एक्सेल 2007, MS पावर पॉइंट 2007, MS आउटलुक 2007, MS एक्सेस 2007 वगैरह वगैरह। तो ये मैंने इतने लिखे। अब ये स्लाइड तैयार है दूसरी, समझ आ रही है? फिर देखो मैं दोबारा न्यू स्लाइड पे जा रहा हूँ, क्लिक करता हूँ और मैं फिर टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड लेता हूँ। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तीसरी स्लाइड मेरे पास आ गई। अब मैं क्लिक कर लेता हूँ, फिर इसी में वही स्लाइड आई है जिसमें आइकन नज़र आ रहा है, वही स्लाइड ले ली। अब मैं डिफ़ाइन करूँगा, डिफ़ाइन MS वर्ड। पहला पार्ट मैंने बयान करना है MS वर्ड का, तो मैं यहाँ पे टाइप कर दूँगा डेफिनेशन ऑफ MS वर्ड। अब इसके डेफिनेशन है वो आप टाइप कर देंगे इसमें। MS वर्ड इज़ अ पार्ट ऑफ MS ऑफिस। इट्स मेन फंक्शन is for producing documents that can have text, picture, clip art, टेबल्स ETC। यानी इतना लिखा, ये डेफिनेशन आ गई। फिर ये है कि अगर आप पार्ट्स बयान करते हैं, आपने वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सीखना है, सीखा है सीखना है, क्योंकि पावर पॉइंट रहता है, तो इसी तरह आप हर एक पार्ट को ऐसे ही बयान करेंगे। पहला पार्ट मैंने बयान कर दिया MS वर्ड, उसकी डेफिनेशन आ गई। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड लेके इसका इंटरफेस टाइप करूँगा। तो मैं फ़िलहाल दूसरी स्लाइड ही ले रहा हूँ, 3-4 स्लाइडें हैं जो ज़्यादा इस्तेमाल हो रही हैं, वही मैंने स्लाइड ले ली दूसरी। द इंटरफेस ऑफ MS वर्ड, ये लिख। अब MS वर्ड में जितनी भी ऑप्शंस हैं इंटरफेस में, वो सारी आप टाइप कर। मैं चंद कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। ऑफिस बटन, एक्सेस टूल बार, ये ऑप्शंस हमें ऐसे ही याद होंगी, तरीका भी यही है याद करने का। हमें ऑप्शंस हमें याद रखनी पड़ती हैं, फिर हम कंप्यूटर में काम करने के काबिल होते हैं। टाइटल बार, विन कंट्रोल बटन, हेल्प की ऑप्शन, टैब्स में होम, इंसर्ट जो भी आ जाता है सारा, रूलर, वर्किंग एरिया वगैरह वगैरह, ये आता है सारा। समझ आ रही है? ये आ गया। अब मैं फिर स्लाइड लेता हूँ, दूसरी स्लाइड ले रहा हूँ, क्लिक किया। अब टैब्स आप यहाँ पे बयान करो।
अब देखो देखो दूसरी स्लाइड ले रहा हूँ, हर बार दूसरी स्लाइड ले रहा हूँ। जब तक ऐसी ऑप्शन ना आ जाए, ऐसा टाइपिंग ना आ जाए कि मुझे तीसरी स्लाइड लेनी पड़े। अब जब टैब्स लिखूँगा फिर टैब्स बयान होंगे, तब मुझे तीसरी स्लाइड लेनी पड़ेगी। इसमें होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू और व्यू, ये आ गया। अब होम टैब में जितने ग्रुप्स हैं वो आप सारे टाइप कर लेंगे। इंसर्ट टैब में जितने ग्रुप्स हैं वो सारे टाइप कर देंगे आप। तो मैं अब स्लाइड तीसरी ले रहा हूँ, टू कंटेंट वाली। ये देखिए टू कंटेंट वाली स्लाइड्स ऐसी है, स्लाइड ऐसी है। तो मैं होम एंड इंसर्ट टैब्स, होम टैब के एक तरफ आ जाएंगी, ग्रुप है, क्लिप बोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग, ये टाइप कर दी। ये इंसर्ट टैब में टेबल्स, पेज कवर, इलिस्ट्रेशन, हाइपर लिंक्स, टेक्स्ट, सिंबल, ये टाइप कर या। अब आप F5 प्रेस करो। मैं समझ आ रही ना, तरतीब ऐसे ही नहीं है। अगर आप ऐसी स्लाइडें 40 स्लाइडें वर्ड एक्सेल पावर में बनाएंगे ना, जो 2 माह में आपने किया होगा वो सारा आपको याद हो जाएगा। ये तरीका है। अब मैं F5 प्रेस करता हूँ। ये आपकी फर्स्ट स्लाइड है, सेकंड स्लाइड, थर्ड स्लाइड, फोर्थ स्लाइड, 5 स्लाइड, 6 स्लाइड और ख़त्म। एंड ऑफ स्लाइड शो, क्लिक टू एग्जिट। यानी एस्केप प्रेस करेंगे तो दोबारा नॉर्मल पे आ जाए। अब आगे समझ। इसी तरह टैब्स जितने भी हैं वो बयान करते जाएंगे। फिर टैब ऐसी स्लाइड भी आएगी, ग्रुप्स लिखने के बाद आप ग्रुप्स के अंदर जो जो ऑप्शन हैं उनके नाम ऐसे लिख देंगे। जैसे मैं एक ग्रुप की मैं फिर आपको बता देता हूँ, टू कंटेंट वाली, ये कंपैरिजन, इन दोनों में कोई वो नहीं है, आप ले लो। अब मैं इन्हें ग्रुप को टाइप करूँगा। ग्रुप में क्लिपबोर्ड एक टाइप कर लेता हूँ, क्लिपबोर्ड एंड फॉन्ट ग्रुप। क्लिपबोर्ड में कौन कौन सी ऑप्शन हैं? कट की शॉर्ट की है Ctrl+X है। फिर कॉपी और CTRL+C। ये ऊपर मैंने क्या लिख दिया। फिर नीचे देखें पेस्ट की CTRL+V है। और पेस्ट फॉर्मेट की भी है। फॉर्मेट एंटर की, ये ऑप्शन आ जाएगी। अगर फॉन्ट ग्रुप में लिखना है ऑप्शन, तो फॉन्ट ग्रुप में सबसे पहले है फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, साथ शॉर्ट के भी आप लिख लेना। ग्रो फॉन्ट, ये कर्सर ऊपर चला जाता है यार। ग्रो फॉन्ट, श्रिंक फॉन्ट। ये काम बोरिंग वाला नहीं है, ये मैं बता देता हूँ। ये एक बड़ा नॉलेज है ये जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर कोई बोर है तो वो चला जाए। उसके बाद बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन,
वगैरह वगैरह। बस अब आप कहते हैं कि भी यही स्लाइड देखनी है, क्योंकि अगर आप F5 प्रेस करेंगे, F5 प्रेस करने पर स्लाइड फर्स्ट से आएगी, फर्स्ट स्लाइड से स्टार्ट होगी। लेकिन आप कहते हैं कि भाई मुझे स्लाइड नंबर 7 देखनी है, तो उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है स्लाइड शो। F5 से तो फर्स्ट स्लाइड से लेकर जितनी हमने बनाई वो आएंगे तरतीब से आएंगे। लेकिन आप कहते हैं कि सिर्फ यही स्लाइड देखनी है, तो इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये जो 37% लिखा हुआ ना, इसके साथ है ये वाली, इस पे क्लिक कर दो ऐसे, तो यही स्लाइड आएगी। देखिए आप F5 प्रेस करेंगे तो स्लाइड स्टार्टिंग से आ रही है। अब आगे समझ। तो ये ऐसे तरतीब है और ऐसे आपने जो है स्लाइड बनानी है। अब ये जो ऑप्शंस है जिसमें इंसर्ट टैब पे आप क्लिक करेंगे ना, तो टेबल है, वर्ड में आपने किया है ये टेबल, ये पिक्चर की, क्लिप आर्ट की, फोटो एल्बम नई ऑप्शन आ गई, शेप्स है, स्मार्ट आर्ट है, ये चार्ट है। अब इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं होम टैब न्यू स्लाइड पे क्लिक किया, मैं यहाँ पे अब ब्लैंक स्लाइड ले रहा हूँ, खाली स्लाइड, साफ स्लाइड, ये देखो ब्लैंक स्लाइड, इसमें कोई टेक्स्ट बॉक्स वगैरह नहीं है। तो अब मैं इंसर्ट पे जाके टेबल पे क्लिक करके ऐसे टेबल ड्रा कर रहा हूँ। ये देखिए टेबल को मैंने ड्रा कर दिया। अब टेबल में जो भी डाटा है वो आप ऐसे ही टाइप करके शो करवा सकते हैं। ये आसान है ये ऑप्शन। फिर है इंसर्ट, कोई पिक्चर लगानी है तो पिक्चर पे क्लिक करो, कोई पिक्चर ऐसे सेलेक्ट करके इंसर्ट पे क्लिक कर दो, पिक्चर स्लाइड के मुताबिक आ गई। छोटी करनी है पिक्चर, आप शिफ्ट प्रेस करके माउस का बटन है उसको आपने ड्रैग करना है, ऐसे पिक्चर छोटी हो जाएगी आपकी। देखिए पिक्चर के आपने कॉपी करनी है, Ctrl+C Ctrl+V, ये देखिए 3 कॉपी मैंने कर ली, 3 कॉपीज, और तीनों को एक साथ सेलेक्ट करना है, शिफ्ट प्रेस करके क्लिक करते जी, तीनों एक साथ सेलेक्ट हो गए। अब सेलेक्ट है ना, जैसे वर्ड में बताया सेलेक्ट है, फिर फॉर्मेट का टैब बनता है, इसी तरह ऐसा हुआ है पिक्चर टूल्स के नाम से फॉर्मेट का टैब। ये अगर सेलेक्ट होंगी तो आप फ्रेम लगाएंगे, क्लिक करें और फ्रेम अप्लाई लगाते हैं यहाँ पे। ये देखिए ये मैं फ्रेम लगा रहा हूँ, मैं ये लगा देता हूँ, ये देखो ऑप्शंस वही है जो वर्ड में आपने की हैं, वो सारे की सारी ऑप्शंस आप कर सकते हैं। समझ आए? अब देखें ये मैंने ऑप्शन की पिक्चर, चाहे क्लिप आर्ट से ले लो अपनी, या चाहे अपनी पिक्चर लो, तो पिक्चर पे क्लिक करेंगे, ये क्लिप आर्ट पे क्लिक कर दो। नेक्स्ट ऑप्शन देखो फोटो एल्बम है। एल्बम अगर हम बनाते हैं देखते हैं तो मैं नई फाइल लूँगा, Ctrl+N से नई फाइल ले ली और फ़ोटो एल्बम पे क्लिक करूँगा, न्यू फ़ोटो एल्बम पे क्लिक कर दो, ये बॉक्स आ जाएगा फ़ोटो एल्बम। फाइल से लेनी है या फाइल या डिस्क जो आप DVD या CD लगा के ऐसे, मैं इस पर क्लिक कर दूँगा। जितनी भी पिक्चरें हैं 1000 2000 एक साथ सेलेक्ट करके भी ऐसे पिक्चरें ले सकते हैं। ये 8 पिक्चरें हैं तो मैं एक साथ ऐसे सेलेक्ट करूँगा और इंसर्ट कर दूँ। अब जितनी भी पिक्चर होंगी आपकी वो सारी ऐसे सेलेक्ट होके स्लाइड पे आ जाएंगी। पिक्चर अभी आया नहीं स्लाइड पर क्योंकि डायलॉग बॉक्स ओपन ही है। जितनी भी 8 पिक्चरें थी वो सारी यहाँ पे आ गई। आपने रोटेट करना हो
ये देखिए, ये रोटेट वाली ऑप्शन दोनों, ब्राइटनेस, ये कंट्रास्ट की ऑप्शन है दोनों, ये ब्राइटनेस की ऑप्शन है, पिक्चर ब्राइटनेस की। ऐसे नीचे क्या है, रिमूव भी कर सकते हो आप, मूव अप मूव डाउन भी ऑप्शन है। पिक्चर लेआउट में फिट टू स्लाइड लिखा हुआ है, यानी आपकी जो पिक्चर है एक स्लाइड पर एक ही आए, या एक स्लाइड पर दो पिक्चरें आए, या एक स्लाइड पर चार पिक्चरें आए, तो ये ऑप्शन आप खुद सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल एक पिक्चर एक स्लाइड पे लेना चाह रहा हूँ, फिट टू स्लाइड पे सेलेक्ट कर देता हूँ। नीचे थीम है, अब मैं ब्राउज पे क्लिक करूँगा तो मैंने आपको दिखाई दी थीम, ये थीम है सारी। पिक्चर आप अपनी थीम पे लगाना चाहते हो तो फिर कोई थीम सेलेक्ट करके ओके कर सेलेक्ट कर देंगे। ये नहीं, मैं नहीं लगा रहा इसको, मैं क्रिएट पे जस्ट क्लिक कर रहा हूँ, ऐसे एल्बम बन जाता है आपका, जिसका एल्बम है फ़ोटो एल्बम नाम आ गया। F5 प्रेस करेंगे, ये स्लाइड, ये देखिए डायरेक्ट ये शो हो, जैसे सॉन्ग लगा है और पिक्चर आपकी आ रही है, तो ऐसा भी हो सकता है। उसके लिए आपको सेव करनी होगी इस फाइल को, साउंड जो है वो आप यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ से लगाएंगे, जो तमाम स्लाइड पर अप्लाई होगा और सॉन्ग चलेगा और साथ साथ पिक्चरें भी आएंगी। तो मैं इसको डायरेक्टली शो करके दिखवाता हूँ। मैं इसमें क्लिक करता हूँ, ऑफिस बटन पे सेव एज पे क्लिक करना है। सेव एज में एक ऑप्शन यूज़ करनी है, पावर पॉइंट शो। सेव एज अ प्रेजेंटेशन दैट ऑलवेज ओपन्स इन स्लाइड शो व्यू, इस पर आप क्लिक करो। ये सेव एज का डायलॉग बॉक्स, डेस्कटॉप सेलेक्ट करके सेव कर दो। इस टाइप में ये सेव होगा। बहुत सारी हैं यहाँ पे, जहाँ से मर्जी जैसे मर्जी आप सेव कर सकते हो, लेकिन हम ये कोड में शो करेंगे पावर पॉइंट शो, और सेव पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए, मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ, ये आ गई। ये डायरेक्ट जो है शो होंगी, पावर पॉइंट की ऑप्शंस नहीं आएंगी, इन्हें डायरेक्ट पिक्चरें शो होंगी। मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा, ये देखिए शो, समझ आ गई, डायरेक्ट शो। और टाइम लगा के, ऑडियो लगा के, पिक्चर लगा के ऐसे आप शो करवा सकते हैं। ये देखिए, समझ आई फोटो एल्बम बनाने की। शेप्स भी पड़ी हैं। मैं नई स्लाइड लेता हूँ, ब्लैंक स्लाइड, और इंसर्ट पे जाके शेप्स ले लेता हूँ। शेप्स वही है सारी, कोई से भी आप ले लो, मैं तो स्टार ही ले रहा हूँ। ये देखिए, शिफ्ट प्रेस करके ही ड्रा करना है ऐसे। इस स्टार की आप फॉर्मेटिंग करो, सिलेक्ट है, ड्राइंग टूल के नाम से फॉर्मेट का टैग बन गया। ये जो एक येलो कलर का आ रहा है ना, एक पॉइंट्स आ रहा है, इसको आप पकड़ के ड्रैग करो ऐसे, तो स्टार ऐसे, ये देखो स्टार ऐसे हो गया, ये देखो। लेकिन ये बड़े काम की चीज़ है नहीं, स्टार प्लस, स्टार फिश नहीं, स्टार आ गया ना। अब मैं इसकी फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ, मैं समझाने वाली चीज़ समझा रहा हूँ, भी देख लो। ड्राइंग टूल्स के नाम से है फॉर्मेट का टैब, और आप इस पर शेफिल पे आप क्लिक करो। टेक्सचर या ग्रेडियंट जो है ये आप अप्लाई करो। मैं ये लगा देता हूँ। फिर इसमें शेप इफ़ेक्ट्स है, प्रीसेट में मैं लगा देता हूँ। यहाँ पे कोई मतलूबा चीज़ नहीं है, जो मैं समझाना चाह रहा था वो इसमें नहीं है। टेक्स्ट इफेक्ट्स में है नहीं, ये इस पे नहीं अप्लाई होगा।
इसमें वो ऑप्शन से नहीं है, वैसे बनाओ। कंट्रोल सी कंट्रोल वी आप पेस्ट करते जाओ। अब मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, मुझे फिर डिटेल में जाना पड़ेगा। मैंने ब्लैक स्लाइड ली है, ले ली ना। अब मैं क्लिक करता हूँ शेप्स। शेप्स में मैं लेता हूँ रेक्टेंगुलर शेप्स। इसको मैं स्लाइड के मुताबिक ड्रा करता हूँ और इसमें मैं ब्लैक कलर लगा देता हूँ। शेप आउटलाइन पे जाके नो आउटलाइन कर दूँ। अब आप शेप्स लो, स्टार, शिफ्ट प्रेस करके लेंगे, छोटे छोटे स्टार्स बनाने। और स्टार्स को मैं कलर देता हूँ येलो, वाइट कर देता हूँ चलो, और नो आउटलाइन, स्टार छोटा सा। शिफ्ट प्रेस करके छोटा सा कर लो। और इसकी कॉपीज कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, स्टार आप ऐसे रखते जाओ। स्टार करना है। ये देखिए, हंसना नहीं, अभी बाद में हंसना आएगा जब मैं आप ही में से किसी एक को बनाऊंगा यहाँ पे, फिर आप हंसना। मून भी है यहाँ पे, तो आप मून भी ले लो यहाँ पे। ये रहा मून को आप बहुत ही क्रिसेंट कर दो। ये देखिए, नहीं ऐसे नहीं होता, ये सीधा ही होता है। और उस पर भी कलर अप्लाई कर लो, वाइट, नो आउटलाइन। यानी मैं आपको थीम बनाना से बता रहा हूँ कि आप थीम ऐसे भी बना सकते हैं। अगर ये स्टार चले तो ऐसा भी हो सकता है, ये स्टार फिर घूमते नज़र आएंगे सारे, जो हम बाद में करेंगे ये ऑप्शंस। समझ आई? तो ये ऑप्शन शेप्स में थी। स्मार्ट आर्ट भी है एक, और दो ऑप्शन रहती है। मैं फिर आप ब्लैंक साइड लेके स्मार्ट आर्ट यूज़ कर रहा हूँ। ब्लैंक साइड ली मैंने, इंसर्ट स्मार्ट आर्ट। कोई भी स्मार्ट आर्ट अगर आप लेना चाहती हैं, ये ले लेता हूँ सर। और इसमें वर्ड, एक्सेल और एक्सेस ये लिखा। अभी उसी तरह ही यूज़ करना है जैसे आपने वर्ड में किया। नहीं सही लग रहा तो आप दूसरा लगा लेंगे, देखिए। और कलर्स चेंज कर दें और स्मार्ट स्टाइल अप्लाई कर दें। ये देखिए, स्लाइड शो पे क्लिक करेंगे तो ये ऐसे दिखेगा, स्मार्ट आर्ट मिलेंगे। अब एक बात नोट करें भी, होम टैब पे मैं मौजूद हूँ। शेप्स की ऑप्शन आपको होम टैब में मिलेगी, ये देखिए। और यही शेप्स वाली ऑप्शंस इंसर्ट टैब में मिलेंगी, ये देखिए। दोनों जगहों से कहीं से भी यूज़ कर लो। और उसके बाद वही ऑप्शन जैसे आप सेलेक्ट करते हैं तो ये फॉर्मेट टैब की सारी ऑप्शंस, ये वाली ऑप्शंस हैं। ये शेप फिल है, शेप आउटलाइन है, यही होम टैब में भी आपको मिल जाएंगी। ये लिखिए, शेप फिल, शेप आउटलाइन, शेप इफेक्ट्स, कहीं से भी आप यूज़ कर लें। चार्ट भी इसमें लगता है। चार्ट अगर आपने सीखा है तो चार्ट के लिए भी आप स्लाइड लेंगे एक, और इंसर्ट पे जाके चार्ट पे क्लिक कर देंगे। जो भी चार्ट लेना हो सेलेक्ट कर लो। चार्ट यानी अब क्या हुआ है कि पहले एक्सेल ओपन हुआ, फिर पावर पॉइंट। अब यहाँ पे आप अपना डाटा जैसे से बनाएंगे, चार्ट में चेंजिंग आती जाएगी। यहाँ पे चार्ट भी ऐसे आ सकता है, स्लाइड शो और चार्ट आ जाएगा। ये चार्ट की ऑप्शन।
समझ आई भी आप उसको? कोई क्वेश्चन है पूछ लो। नेक्स्ट हम काम जो है इफेक्ट्स लगाएंगे, ये सारा कर लेंगे हम, और इंसर्ट या एनिमेशन कल ये करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन उससे पहले आपको ये सारी स्लाइड बनाने आनी चाहिए भी। आप बनाएंगे, आप रिपीट कर लेंगे, यानी 1 घंटे में रिपीट कर लेंगे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। जो ये वीडियो भी बन चुकी है, आप वीडियो भी लेके इसको आप देख के आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं।